रहे हैं आप। आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार जगदीश जी। जगदीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज इनसे हम चर्चा करेंगे कि बिहार की राजनीति में आज आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल ने ताल ठोक के कहा है कि वो अपने बूते पे बिहार में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो इसमें क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या प्रभाव पड़ेगा बिहार की राजनीति में? जगदीश जी, आप अपने सुझाव दें। बिल्कुल शानदार है, ये विषय भी अच्छा है और केजरीवाल जी दबाव में भी हैं बहुत ज़्यादा, और केजरीवाल को लड़ना भी उचित है वहाँ, क्योंकि वो लड़ेंगे तो उसमें भाजपा को मदद मिलेगा। देखिए, लेकिन उनकी पार्टी का क्या होगा? उनकी पार्टी समाप्ति की तरफ जाएगी, वो नहीं बचेगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक दो सीटों पर, दो चार सीटों पर भले उनकी जमानत बच जाए। और उसका कारण ये है कि बिहार में आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व अभी तक नहीं है। कोई उन्होंने संगठन ऐसा नहीं बनाया है कि जिससे संगठन के लोग जाके लोगों से वोट मांगे, लोग वोट दें। तो एक वोट काटने की एक तरीका होता है चुनाव में, और हर बड़ी पार्टियां अपने अपने रास्ते अपनाती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी एक रास्ता अपनाया होगा, ऐसा मेरे को अंदाजा लगता है। तो वो हर जगह चुनाव लड़ेंगे, हर जगह घूमेंगे और हर जगह वोट मांगेंगे, और जहाँ 1,000, 500 भी, अगर 1500 भी वोट अगर लेते हैं, और अगर वो आरजेडी का लेते हैं, यानी महागठबंधन का कहिए, या तेजस्वी का वोट लेते हैं, तो निश्चित रूप से लाभ होगा रूलिंग पार्टी को। जो रूलिंग कॉम्बिनेशन है एनडीए, उसी को लाभ होगा, ये तो दिखता है। और एक दूसरी जो मैं उसका मजबूरी बताऊं, तो भारतीय जनता पार्टी फायदा उठाना ये चाह रही है कि केजरीवाल अभी डरे सहमे हैं, तमाम केस हो जाएगी, जेल में जाएंगे, तो उनको इशारा किया होगा कि आप जाके चुनाव लड़िए, आज आपके मदद की जरूरत है। तो उन्होंने एक तरह की डील की होगी, ऐसा मुझे लगता है। केजरीवाल तो हमेशा बीजेपी मोदी को गाली देते रहते हैं, फिर इस पे कैसे उनका चुनाव होगा? नहीं, तो गाली देने वाले खाली वही थोड़ी हैं, वे असादुद्दीन ओवैसी भी हैं, वो भी गाली देते रहते हैं। तमाम हम धमकाते हैं मुसलमानों का, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन वो पार्टी के लिए ही काम करते हैं। कई बार प्रमाण भी मिले हैं उनके काम करने के, इनके भी कई प्रमाण मिले हैं। देखिए, अभी एक इन दिनों खबर आ रही थी कि बहुत जल्दी अंदर जाएंगे। तो दिल्ली का जो नेतागण है, वो उनको एक फुटी आंख देखना नहीं चाहते भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व है, बोलते हैं ना कि आपदा में अवसर जो कहते हैं, तो जिस किसी से अवसर मिल जाए थोड़ा सा, उसको ले लेना चाहिए। तो लेकिन एक बात सही है, और इसका संदेश बहुत बड़ा जाएगा, और संदेश इनके खिलाफ जाएगा केजरीवाल के। उसका असर दिल्ली की राजनीति पर भी पड़ेगा। पार्टी नहीं है, हर पार्टी जब तैयार होती है तो कोई आइडियोलॉजी, उनके कार्यक्रम बनते हैं कि हमारी पार्टी कहाँ कैसे काम करेगी। इनके पास कोई कार्यक्रम नहीं है, ये कहीं भी लड़ सकते हैं, तो गोवा भी लड़ेंगे, ये तो हर जगह लड़ेंगे, क्योंकि ये इनका कोई आइडिया नहीं है। ये मैं इस पक्ष के लिए मजबूती से काम करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये खत्म होने जा रहे हैं, और ये बिहार के चुनाव के बाद समाप्ति पर हो जाएंगे केजरीवाल। न वो दिल्ली के लायक रहेंगे, न पंजाब के लायक रहेंगे, न कहीं और लड़ने लायक रहेंगे, इधर के रहे न कहीं के नहीं रहेंगे। और लेकिन हाँ, अगर थोड़ा बहुत वोट पाते हैं तो निश्चित रूप से जो अभी उम्मीद कर रहा है कि मेरी सरकार आ जाएगी, उस पर उसको तकलीफ हो सकती है। लेकिन एक और बात है, जो माइंड सेट है लोगों का केजरीवाल की पार्टी के प्रति, उसमें जातियों का मामला नहीं है। ये नहीं है कि तेजस्वी को वोट पा जाएंगे, वो बीजेपी के भी वोट पाएंगे, लेकिन वो इतना कम होगा कि बहुत उसका मैटर नहीं करता, क्योंकि हर पार्टियां अपने अपने सामने के उम्मीदवारों के सामने कोई निर्दलीय तो कोई पार्टी वाला खड़ा करती हैं। चलो कुछ तो वोट ले लेगा, तो कुछ तो वोट ले लेगा की क्रिया पर है। और इनको लाभ ये है कि थोड़ा सा माइल्ड हो जाएगी बीजेपी की केंद्र सरकार, बीजेपी के लीड कर रही केंद्र सरकार, और इनको थोड़ी रिलीफ मिल सकती है कि इसको उतना टाइट नहीं करो, आपका हमारा काम कर रहा है। ये राजनीति में होता ही है, और राजनीति में इसे खराब नहीं माना जाता। राज करने की नीति जितनी लगा सके वो सारी सही है, उसको कोई खराब नहीं बोलना चाहिए। जिसका जब दाव चले और जो नीति से सरकार में बैठा हो, वो एकदम परफेक्ट है। राजनीति में राजनीति के सारे दाव पेच नहीं करे, और राजनीति में किसी के साथ भी जाने को तैयार रहना चाहिए, तब आप सरवाइव करेंगे, नहीं तो चले जाएंगे। अभी देख लीजिए, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार केंद्र की सरकार चला रहे हैं, पूरे देश की सरकार चल रही है। इसको अब कोई कहे कि ठीक नहीं, क्यों नहीं ठीक है? सत्ता के लिए अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन कोई भी बन जाए
तो सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। चंद्रशेखर की भी सरकार चली, कांग्रेस चलाई, बीजेपी की सरकार, बीजेपी ने सरकार चलाई बीपी सिंह की, तो चलता है, वो कोई खराब नहीं। लेकिन फिर कह दो बिहार लड़ करके केजरीवाल सीपीआई हो जाएंगे देश के, जैसे अपने पूरे दम पे करना चाहते हैं। खत्म हो जाएंगे, ये पक्का, क्योंकि कोई आइडिया उनका नहीं है। ये वोटर से जाके ये नहीं कर सकते मैं ये करूंगा, ये कहते हैं मैं विकास करूंगा, मैं पानी दूंगा, बिजली दूंगा, स्वास्थ्य दूंगा, कोई आइडिया उनका नहीं है। किसको दोगे, क्या दोगे, कहाँ दोगे, कुछ नहीं पता, क्योंकि रिटेन में इनकी पार्टी का कोई औचित्य नहीं। तो जब से दिल्ली से पूरी तरह हार गए हैं, तब से अब तो वो पंजाब की तरफ अपना रुख कर गए हैं, तो पंजाब में पूरी तरह डेरा डाले हुए हैं, ऐसा क्यों? पंजाब का जो उम्मीदवार है, जो वहाँ पर विधानसभा लड़ रहा है, उसको बोले हैं कि मंत्री बना देंगे, वो राज्यसभा का सदस्य हैं, तो राज्यसभा की सीट खाली हो जाएगी। अच्छा, तो अब राज्यसभा क्यों जाना चाह रहे हैं? तो एक तरीका है कि संसद कैसे पहुंचे केजरीवाल, तो उन्हें रास्ता मिल गया, इसलिए पंजाब में जाके टिके हुए हैं कि किसी भी तरह से लोग जिता दें, इसे मंत्री तो हम पंजाब में बना ही देंगे, साथ साथ मुझे जाने का अवसर मिल जाएगा राज्यसभा में। हाँ, और राज्यसभा में जाके जब अधिवेशन होगा संसद का, तो उसमें बोलने को मिलेगा, नहीं तो यहाँ बोलने का प्लेटफॉर्म सारे पैक हो चुके हैं, कहाँ बोलेंगे वो, बोलने की जगह नहीं है। अब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने पर भी कोई जाता नहीं है, तो पैकअप हो गया, तो पैकअप खोलना है, तो राज्यसभा घुस जाए, तो इसलिए उन्हें विधायक बना के उस राज्यसभा के सदस्य को पंजाब में मंत्री बना के खुद यहाँ पर उसकी सीट से राज्यसभा आ जाएंगे। क्योंकि अभी जो दिल्ली के जो नंबर हैं उनके जो एमएलए के, उन नंबरों पर वो राज्यसभा नहीं भेज सकते, ये नहीं जा सकते, वैकेंसी भी नहीं है, वैकेंसी फिलअप है पूरी, तो उनके पास मजबूरी। जगदीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जी नमस्कार। नमस्कार।